तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवान का आह्वान मंत्र दोहराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम कथा रूप कार्यक्रम में, जो कि लगभग पिछले 3 महीनों से चल रहा है और बीच में लगभग 25 दिन ये कथा आप सब लोग अपने ही स्तर पर अध्ययन के द्वारा और चर्चा के द्वारा कर रहे थे। आज हम फिर से इस कथा को जहाँ पर हमने विराम दिया था वहां से पुनः आरंभ कर रहे हैं। इस कथा का उद्देश्य, जैसा कि हम बार बार कहते हैं, इट इज नॉट जस्ट फॉर नॉलेज, इट इज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। इट इज नॉट जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, इट इज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। तो मे भी जिस प्रकार प्रभुपाद जी अपने भागवत के प्रथम स्कंद के अंत में लिखे हैं, हो सकता है मेरी लेखनी में, मेरी अंग्रेजी में, मेरे व्याकरण में कुछ त्रुटियां हो, लेकिन मेरा जो उद्देश्य है वो बहुत ही परफेक्ट है, वो पूर्ण है, और वो आप लोगों को भक्त बनाने के लिए, भगवान श्री कृष्ण से जोड़ने के लिए। उसी प्रकार इस कथा का उद्देश्य यही है कि हम सब लोगों का जीवन बदले, हम कृष्ण भावनामृत में जुड़े।
हो सके हमें कुछ चीजें याद हो जाए, कुछ श्लोक याद हो जाए, कुछ थोड़ा बहुत अच्छे से समझ लें। हो सकता है हम कुछ नहीं समझ पाए, मात्र श्रवण कर पाए, और श्रवण करने मात्र से जो प्रभुपाद जी की जो मूलभूत शिक्षाएं हैं कि 16 माला का जप करना, 4 नियम का पालन करना, भगवान को भोग अर्पण करके प्रसाद पाना, और भक्तों की संगति करना, धामवास करना, इतना भी अगर हम कर पाते हैं तो हमारा ये क्लास करना, ये जो कार्यक्रम करना, वो सब सफल हो जाता है। तो इस उद्देश्य को हमेशा हम ध्यान में रखेंगे। किसी भी व्यक्ति को अगर हम भक्त बनाने के लिए प्रचार कर रहे हैं या कभी भी कथा कर रहे हैं, हमारा मूल जो भाव है वो ये है कि ये व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे। हमारा मूल भाव ये नहीं है कि हम इतना अच्छे से बताए, इतना डिटेल में बताए, एक एक चीज को और अच्छे से बताए, जिससे मेरा गुणगान हो, मेरे बारे में जो है वो लोगों को बताए कि अच्छा प्रवचन करते हैं, अच्छी कथा देते हैं। उद्देश्य ये है कि वो भक्त बने, कृष्ण से जुड़े, प्रभुपाद जी से जुड़े, ये मुख्य उद्देश्य है। इसलिए बार बार हर एक कथा में ये रिपीट होता है कि महामंत्र का जप करना चाहिए, भगवान को भोग अर्पण करके प्रसाद पाना चाहिए। बार बार यही बातें रिपीट हो रही है। अगर कोई मेरे से पूछे प्रभु जी किस बात से आप मानेंगे कि कथा सक्सेसफुल हो गई, कथा जो हमने शुरू की थी उसका उद्देश्य पूरा हो गया, उसका उद्देश्य तभी पूर्ण माना जाएगा जब आप भक्त लोग 16 माला प्रतिदिन कर रहे हैं और भगवान को अर्पण किया वो प्रसाद पा रहे हैं, भक्तों की संगति कर रहे हैं, तभी ये कथा सफल मानी जाएगी। हम कोई यहाँ पर किसी भी प्रकार के विद्वान स्कॉलर बनने के लिए ये कथा में नहीं आए हैं कि मैं अधिक से अधिक कथा के बारे में जान रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में जानता हूँ, मुझे तो बहुत सारे श्लोक भी याद हो गए हैं और मैं अच्छे से प्रचार कर सकता हूँ। हमारा उद्देश्य क्या है इस कथा श्रवण करने का, कथा में जो हम अध्ययन कर रहे हैं उसका उद्देश्य है मुझे भक्त बनना है। एक बार अपने हृदय पर हाथ रखते हुए बोलो, फिर से अपने आप को रिमाइंड कराओ, मुझे भक्त बनना है, मुझे अच्छा भक्त बनना है, मुझे और अच्छा भक्त बनना है, मुझे शुद्ध भक्त बनना है। ये हमारा उद्देश्य है। तो ये कथा श्रवण और अध्ययन करने के पीछे उद्देश्य एकमात्र है, मुझे भक्त बनना है। हम भी ये कथा कर रहे हैं। अगर मेरे हृदय से, मेरे दिमाग से, मेरे मन से, मेरी बुद्धि से किसी से भी प्रश्न पूछेंगे प्रभु जी आप ये क्यों कथा कर रहे हैं, तो उसका एकमात्र उद्देश्य है मेरे लिए, वो ये है कि मैं जो है इस कथा के माध्यम से भक्त बन पाऊं, थोड़ा थोड़ा शुद्ध हो पाऊं, और जो प्रभुपाद जी ने कहा है कि अध्ययन करना है, श्रवण करना है, तो इस बहाने मेरा भी अध्ययन हो जाए और भागवत को हम समझने लग जाए। तो जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के बाह्य कारण थे और आंतरिक कारण थे, चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के बाह्य कारण और आंतरिक कारण तो संक्षिप्त में बता देता हूं, आप लोग वैसे तो जानते ही हैं। बाह्य कारण में अद्वैत आचार्य जी ने हुंकार लगाई थी, अद्वैत आचार्य जी ने उनको बुलाया था। मान लीजिए अभी कथा में किसी से भी पूछूं, 112 लोग जुड़े हुए हैं, सभी से किसी से भी अगर पूछ लो कि अद्वैत आचार्य कौन है, तो आप सभी को उत्तर मालूम होना चाहिए। ऐसा कोई नहीं होना चाहिए कि जिसको ये उत्तर मालूम नहीं है। अद्वैत आचार्य कौन है, कौन बताएगा आप में से? हाथ खड़ा कीजिए। अद्वैत आचार्य कौन है? हाथ खड़ा करना है, बोलना नहीं है, माइक बंद रखिएगा। स्नेहलता माता जी आपका माइक कौन है, आप बता पाएंगे? उदयपुर से या फिर अजमेर से जो स्नेहलता माता जी है, आप बता पाएंगे माइक कौन है आपका? नहीं, ठीक है। प्रेरणा अग्रवाल जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, महाविष्णु सदाशिव के अवतार है। महाविष्णु जी और सदाशिव के अवतार हैं। और भी सरल भाषा में कहें तो जो पंच तत्व मंत्र है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद, तो इस मंत्र में जो तीसरा नाम आता है जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत, तो वो जो अद्वैत बोलते हैं वो है अद्वैत आचार्य। और वो अद्वैत आचार्य ने ही भगवान को धरती पर अवतरण होने के लिए प्रार्थना की थी। और प्रार्थना में उन्होंने क्या किया था? शालिग्राम जी को गंगा जल के से अभिषेक किया था और तुलसी से उनको भोग लगाया था, तुलसी अर्पण की थी उनको, शालिग्राम जी को। तो इस प्रकार से अद्वैत आचार्य जी के कहने पर भगवान स्वयं श्री कृष्ण अवतरित हुए,
चैतन्य महाप्रभु के रूप में। दूसरा, भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि मैं क्यों आता हूं। कौन बताएगा आप में से, भगवान क्यों आते हैं? अलग अलग युग में भगवान फिर से आते हैं। पूनम शर्मा माता जी, सरल भाषा में, सिंपल सा है ये, तो जनरल उत्तर है कि भगवान हर युग में आते हैं और एक उद्देश्य को लेकर आते हैं। यस, पूनम शर्मा माता जी। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, ये धर्म की रक्षा के लिए आते हैं। बहुत सुंदर, हरि बोल। तो धर्म की स्थापना करने के लिए, धर्म की रक्षा या स्थापना करने के लिए, अधर्म जो है जब बढ़ जाता है तो धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए। तो इस कलयुग का धर्म हरि नाम संकीर्तन है। कली कालेर धर्म हरि नाम संकीर्तन। सभी लोग अपने स्थान पर बोलेंगे, माइक बंद रखते हुए, बोलना नहीं है, मतलब माइक नहीं ऑन करना है। कली कालेर धर्म हरि नाम संकीर्तन। ये कलयुग का जो धर्म है वो है हरि नाम संकीर्तन, भगवान का संकीर्तन। तो भगवान अद्वैत आचार्य के बुलाने पर प्रकट हुए और उन्होंने कलयुग के धर्म की स्थापना की, और वो क्या है? हरि नाम संकीर्तन। तो हम जो ये 120 भक्त लोग 20 दिन की यात्रा पे जो गए थे, वो यात्रा में बस एक ही धर्म को हमने देखा और उसी धर्म के आचार्यों को देखा जिन्होंने बार बार इसकी पुनर्स्थापना की, जो है हरि नाम संकीर्तन का धर्म। कलयुग का जो धर्म है उसकी स्थापना करने वाले आचार्यों के स्थानों को देखा, अद्वैत आचार्य जी के घर को देखा, अद्वैत आचार्य जी जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु का अवतरित किया था उनके स्थान को देखा। तो इस प्रकार ये जो है कलयुग का धर्म हरिनाम संकीर्तन है। तो चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के दो कारण क्या हैं? बाह्य कारण में पहला, यस, उषा भूषण गोयल माता जी, पहला क्या कारण है? बाह्य कारण। यस, माइक अनम्यूट करके बोलेंगे, माइक अनम्यूट करके। यस, मतलब कृष्ण भगवान की ये शालिग्राम जी एक तुलसी से पूजा करी थी, और वो ऐसे ही मतलब स्थापना, धर्म की स्थापना करने के लिए। ठीक है, आपने एक उत्तर सही दिया है। फिर से मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, ये दोनों बाहु, दोनों हाथ जोड़ करके कि अच्छे से श्रवण करें, तो आपको भी समझ में आएगा और हम इस संकीर्तन मूवमेंट के जो उद्देश्य है उसको पूरा कर पाएंगे। अद्वैत आचार्य जी ने आमंत्रित किया था भगवान को शालिग्राम जी की पूजा करके, जल से अभिषेक और तुलसी अर्पण करके। तो इसलिए भगवान अवतरित हुए और दूसरा धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए, अर्थात कलयुग के धर्म की, युग धर्म की स्थापना करने के लिए। और युग धर्म क्या है उर्मिल माता जी? उर्मिल माता जी बताइए, माइक अनम्यूट करके। हरे कृष्णा संकीर्तन का प्रचार। युग धर्म है हरि नाम संकीर्तन, युग धर्म है मात्र हरि नाम संकीर्तन, प्रचार और वो स्थापना को और स्थापित करने के लिए। ओके, तो ये हो गया बाह्य कारण। फिर आंतरिक कारण भी है चैतन्य महाप्रभु के अवतरित होने का। कौन बताएगा आप में से? पहला, दूसरा और तीसरा। आंतरिक कारण में भी 3 कारण हैं। कौन कोशिश करेंगे? यस, बताइए। और कोई हाथ खड़ा कीजिए। चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के आंतरिक कारण कोई नहीं? सुशील जी, नहीं मालूम? और कोई? ओनली प्रेरणा अग्रवाल जी का हाथ खड़ा है। और अच्छा, ठीक है, और भी कुछ भक्त लोग हैं। यस, भावना साहू जी बताइए। उनको ये देखना था कि राधा रानी के हृदय के और राधा रानी की कांति को लेकर वो कृष्ण के प्रति उनके प्रेम भाव को समझना चाहते थे, और दूसरा विरह को समझना चाहते थे राधा रानी के उसमें, कि कैसे वो कृष्ण को प्रेम करके कैसे भाव क्या थे और क्या फील करती थी उसके लिए। ठीक है, बहुत अच्छा। तो उनका लगभग कॉम्प्लेक्शन और उनका हार्ट, और ये कारण नहीं कृष्णा। है, ये तो किस रूप में आए वो हो गया। कारण आपने बताया कि वो भक्ति क्या थी, राधा रानी के प्रेम भाव को समझने के लिए, वो कारण हो गया। यस, एक कारण क्लियर हो चुका है। दूसरा और तीसरा कारण, 2 कारण हो गए। एक तो विरह का और उनके
भक्ति का। यस, प्रेरणा अग्रवाल जी या भूमिका महाजन जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सेकंड कारण था कि कृष्ण को जानता था कि मेरी कांति कैसी है, श्री कृष्ण को जानता था कि मेरी राधा रानी मेरे प्रति रहती है। मतलब मेरे में से क्या है कि जो राधा रानी मेरे प्रति इतना मुझसे इतना प्रेम करती है। पहला कारण था कि कृष्ण को ये जानना था कि राधा रानी का प्रेम मेरे प्रति कैसा है। और थर्ड था वो राधा रानी को मतलब मूड जानना चाहते थे कि वो हाँ वही था। ठीक है, और कोई? कुसुम सरोवर माता जी संक्षिप्त में बताइए, या भूमिका महाजन माता जी बताइए। माइक अनम्यूट करके बोलिए प्लीज। राधा माता के मोड में कृष्णा चाहते थे कि वो जैसे राधा माता क्या भक्त क्या महसूस करता है, कृष्णा वो चाहते थे वो महसूस करना। तो इसलिए कृष्णा चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे। और हरे कृष्ण प्रभु जी। चैतन्य महाप्रभु का इसलिए भी उन्होंने लिया था अवतरित होने का, क्योंकि उस समय संसार मतलब धरती पे कलयुग बहुत ज्यादा हो गया था, तो उन्होंने कृष्ण भक्ति को लोग भूल रहे थे, तो इसलिए उन्होंने शायद उसको कृष्ण भक्ति को आगे करने के लिए उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के रूप में जन्म लिया था। बाह्य कारण में ये कारण हो गया है, आंतरिक कारण पूछ रहे हैं। यस, कुसुम सरोवर माता जी, फिर हम आगे बढ़ते प्लीज। कुसुम सरोवर माता जी। माता जी आवाज नहीं आ रही है आपकी। कुमार सुंदरम बताएंगे, बताइए। ये इंटरनल प्रभु जी, इंटरनल कारण था राधा प्रेम को जानना, राधा दास्यम को जानना। उनका गौर कारण था कि राधा की उपासना कैसे की जाए। यस, रीमा माता जी आप कुछ बता रहे हैं, बोले। वो प्रेम का अवतार, कृष्ण प्रेम का अवतार था। वो तो ठीक बात है, रीजंस क्या क्या है भगवान श्री वो कृष्ण? कृष्णा के डिवोटी कैसे बनना है वो सिखाना चाहते थे लाइव, की किस तरीके से कृष्णा की सेवा करनी चाहिए। ठीक है, डिवोटी कैसे बनना। तो वो मिसप्रेम्स जो था, he didn't use a weapon to, दूसरा अवतार ने वेपन यूज किया था टू डिस्ट्रॉय द मिसप्रेम्स, लेकिन उन्होंने प्रेम का शस्त्र यूज किया ना। ये तो सही उत्तर है सारे, लेकिन जो शास्त्र में बताया गया वहां से उत्तर देना है। प्रभु जी, माधुर्य भाव को प्रकट करने के लिए। अभी तक आप लोगों में से कोई भी सर्च करके भी नहीं बता रहा है। प्रभु जी कृष्णा प्रभु जी, मर्यादा भी सिखाने के लिए, के मार्ग को दिखाने के लिए और कृष्ण के प्रति प्रेम को दिखाने के लिए। प्रभु जी, दो भाव उनके मेन थे, एक विप्रलंब भाव और एक परकीय रस। हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ मायावाद जी, खंडन करने आए थे। मायावाद खंडन करने के लिए आए थे। प्रीति हरे सिंह जी। कृष्णा प्रभु जी, माधुर्य भाव को प्रकट करने के लिए। ठीक है, तो बाह्य कारण तो हमने समझ लिया, अद्वैत आचार्य जी के बुलाने पर आए, और साथ ही साथ दूसरा क्या, धर्म की स्थापना करने के लिए। अब भगवान के अवतरण का पर्सनल कारण था। पर्सनल कारण समझते हैं, अगर खाली धर्म की स्थापना करनी थी या मात्र जो है अद्वैत आचार्य के बुलाने पर आना था, तो कोई और रूप भी लेके आ सकते थे, चाहे वो विष्णु रूप में आ जाए या स्वयं कृष्ण रूप में आ जाए। तो ये विशेष रूप क्यों धारण किया भगवान ने? तो पर्सनल, खुद का इंटरनल कारण था कि इस कारण से मैं इस रूप में आना चाहता हूं। तो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि जो श्रीमती राधा रानी हैं, मैं उनसे प्रेम करता हूं, वो मुझसे प्रेम करती हैं, लेकिन मेरा प्रेम राधा रानी के प्रेम के मुकाबले बहुत कम है। तो उस अधिक प्रेम में उनको क्या अच्छा लग रहा है, वो प्रेम अधिक क्यों करती है, इतना अधिक प्रेम कैसे करती है, उसको जानने के लिए भगवान इस रूप में प्रकट हुए, राधा रानी के भाव में और राधा रानी का
रूप लेकर के। दूसरा कारण क्या है, वो इस प्रकार से है कि जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता से राधा रानी इतनी आकर्षित हैं, उसके लिए यहां पर कहा गया है, मैं एग्जैक्टली पढ़ रहा हूं, द सेकेंड रीजन फॉर हिज अपीयरेंस was to understand the transcendental mellows of himself. Lord Krishna is all sweetness. Radha Rani's attraction for Krishna is sublime. तो दूसरा कारण था कि वो खुद को समझने के लिए आ रहे थे। पहला कारण क्या समझा, राधा रानी के उत्तम प्रेम को समझने के लिए। दूसरा कारण, राधा रानी कृष्ण से इतना प्रेम क्यों करती हैं, कृष्ण में ऐसा क्या है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान आकर के किसकी भक्ति करते हैं, किसकी भक्ति करते हैं, कृष्ण की भक्ति। हाँ, तो कृष्ण प्रेम को, कृष्ण भक्ति को, कृष्ण के प्रति राधा रानी के आकर्षण को समझना चाहते हैं। और तीसरा कारण बताया गया, थर्ड रीजन दैट लॉर्ड चैतन्य अपीयर्ड was to enjoy the bliss tasted by Radharani. The Lord thought that undoubtedly Radharani enjoyed his company and he enjoyed the company of Radharani. But the exchange for transcendental mellows between the spiritual couple was more pleasing to Srimati Radharani than to Shri Krishna. तो ये राधा रानी को अधिक अच्छा क्यों लग रहा है इस प्रेम में। दोनों प्रेम करते एक दूसरे को, आध्यात्मिक स्तर पर प्रेम है, लेकिन राधा रानी को अधिक इस प्रेम में अच्छा क्यों लग रहा है, वो अधिक क्यों इसको आनंद ले पा रहे हैं। तो इन तीन मुख्य कारण से भगवान कृष्ण स्वयं राधा रानी का रूप और उनका भाव लेकर के प्रकट हुए। सब समझ में आ गया, लिख लिया आपने। प्रभु एक बार और बता दीजिए प्लीज। प्रभु उसको उनको उन्नत उज्जवल रास भी कहा गया है। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है, फिर से बोल रहा हूं। फर्स्ट रीजन वाज टू रिलीज द पोजीशन ऑफ श्रीमती राधा रानी हु इज द प्राइम रेसिप्रोकेटर ऑफ ट्रांसेंडेंटल लव ऑफ श्री कृष्णा। लॉर्ड कृष्णा इज द रिजर्वायर ऑफ ट्रांसेंडेंटल लविंग transactions with Srimati Radhani. The subject of those loving transactions is the Lord Krishna himself, and the Radharani is the object. Thus, the subject, the Lord wanted to release the loving mellows in the position of the object. समझ में आया? भगवान स्वयं राधा रानी, भगवान कृष्ण किसका आनंद लेने वाले कौन है? राधा रानी। आनंद देने वाले कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो आनंद लेने वाले को आनंद देने वाले से अधिक आनंद क्यों आ रहा है? तो उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए, उस भाव को प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए, पहला कारण। दूसरा कारण क्या बताया था, बताइए वापस से। स्वयं कृष्ण को जानने आए थे। स्वयं कृष्ण को जानना चाह रहे थे। क्यों राधा रानी इतना भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित हैं, क्यों उनका प्रेम भगवान श्री कृष्ण के प्रति सर्वाधिक है, इस बात को जानना और उस रस को जानना जो कृष्ण प्रेम में होता है। तो इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु आए तो उन्होंने क्या अभ्यास किया और क्या दिया? कृष्ण प्रेम का अभ्यास किया और कृष्ण प्रेम को दिया। और तीसरा मुख्य कारण क्या बताया? यस, बताइए, अभी तो बता चुके हैं। Bliss tasted by Radha Rani. कि why she is experiencing more. तो राधा रानी को इस प्रेम में बहुत अधिक रस क्यों आ रहा है, उनको अधिक आनंद क्यों मिल रहा है? तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। ये कौन से रीजन हो गए? पर्सनल। इन रीजन्स को बाह्य कारणों से कोई इतना लेना देना नहीं है, क्योंकि ये राधा रानी और कृष्ण के बीच में है। इसलिए भगवान ने ऐसा रूप लिया। अगर मात्र बाह्य कारण होता, धर्म की स्थापना करना, अद्वैत आचार्य जी की बुलाने पर प्रकट होना, हो सकता है वो कृष्ण रूप में, विष्णु रूप में प्रकट हो जाते, लेकिन यहाँ तो साथ साथ उनके आंतरिक कारण भी थे अवतरण के। तो कृपया करके आप सबसे फिर से निवेदन है कि जिस परंपरा में हम जुड़े हुए हैं, उस परंपरा के जो प्रमुख
दैव हैं, गौड़ीय वैष्णव परंपरा के भगवान हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, उनके अवतरण के बारे में, उनके कारणों के बारे में अवश्य समझें और पढ़ें। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो इस कथा का उद्देश्य हमने समझ लिया कि मात्र इंफॉर्मेशन के लिए नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है। अभी हम आज जो पुरंजन की कथा समझ रहे थे उसमें आगे समझने का प्रयास करेंगे। उससे पहले एक बार हम अध्यायों का नाम समझते हुए, जो सबसे पहला है हमारा, देख सकते हैं ये, वहां से हम जो है एक बार अपने मन में वो सारे वार्तालाप, वो सारी चर्चाएं अपने दिमाग में ले आते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो शुरुआत होती है, हमने शुरुआत में समझा था भगवत गीता और भागवतम के बीच में अंतर से, और श्रीमद् भागवतम जो है सुखदेव गोस्वामी और राजा परीक्षित के बीच में चर्चा है। जो पहला अध्याय फिर हमने देखा था नैमिषारण्य में महान यज्ञ का आरंभ, ये सबसे पहले देखा था। नैमिषारण्य में कितने ऋषिगण इकट्ठे हुए थे? 88,000 88,000 जो है ऋषि मुनि एकत्रित हुए थे, और उनको हेड कौन कर रहा था? सूत गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी जी। सूत गोस्वामी, ठीक है, सूत गोस्वामी जी के द्वारा, यस, वैसे कहेंगे कि जो श्रवण करने वाले थे उनको हेड कर रहे थे शौनक ऋषि, बट जो कथा सुना रहे थे, कथा का प्रवचन कर रहे थे, वो सूत गोस्वामी थे। सूत गोस्वामी जी ने कहां से कथा सुनी थी? जब राजा परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी जी कथा सुना रहे थे तो उसी कथा में सूत गोस्वामी जी भी बैठे हुए थे। इस प्रकार हमने देखा, फिर देखा कि जब उनको कथा सुना रहे तो कथा सुनाते सुनाते ये प्रसंग आया कि ये जो भागवत हैं, ये भागवत सभी ग्रंथों का सार है, ये रस का आलय है, एक पके हुए फल के बराबर है, और इस भागवत को वेद व्यास जी ने अपनी परिपक्व अवस्था में, मैच्योर स्टेट में लिखा है। तो फिर उसका वर्णन आता है कि व्यास देव की निराशा और किस प्रकार उन्हें श्रीमद् भागवत की रचना करने की प्रेरणा मिली। वेद व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे बैठे हुए हैं, उन्होंने जो है 17 पुराण लिख दिए थे, और फिर भी वो खुश नहीं थे, सुखी नहीं थे। तो वहां पर कौन प्रकट होता है? नारद जी, नारद मुनि प्रकट होते हैं, और फिर वो उनको कहते हैं कि तुमने धर्म अर्थ काम मोक्ष का ही काम किया है। उनको थोड़ा सा डांट लिया, उनके ऊपर थोड़ा हंस लिए, और कहा जा रहा है कि नारद मुनि ने उनको समझाने के लिए फिर खुद की कथा सुनाई। वो क्या था कि भक्तों की संगति में ही हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, भक्तों की संगति में ही भगवत भक्ति का ही हम जो है लाभ ग्रहण कर सकते हैं। तो अपने भगवत भक्तों की संगति और भक्ति की महिमा को बताने के लिए नारद मुनि ने अपने खुद के जीवन की कथा सुनाई। वो इस प्रकार थी कि नारद मुनि पिछले जन्म में क्या थे? बोलो, दासी पुत्र थे, और दासी पुत्र थे तो उनकी माँ जो है ऋषि मुनियों की चातुर्मास में सेवा कर रही थी, उनके लिए भोजन वगैरह की व्यवस्था कर रही थी, उनके झूठे बर्तन धो रही थी। उसी समय नारद मुनि छोटे बालक थे, वो भी उनके साथ जाते थे, उनका झूठा खा लेते थे, उनको बिना पूछे, राइट, पूछ के खाते थे, पूछ के खाते थे, उन्होंने आज्ञा ली थी उनसे, उनको पूछ करके खाते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार भक्त लोग आश्रम में भी ऐसे कर लेते हैं, चुपके से खा लेते हैं, पर यहाँ पर क्या कहा गया है कि पूछ करके खाना है। नारद मुनि ने उनका झूठा खाया। उनके अंदर भागवत भक्तों द्वारा जो भक्ति वेदांत सन्यासी थे, चतुर्मास में रुके हुए थे, उनके आशीर्वाद से, उनके द्वारा दिए गए ज्ञान से नारद मुनि जो है आगे बढ़ते गए, अपने हृदय में जो है भगवत भक्ति का ज्ञान प्रकट करते गए, प्रकट होता गया। और फिर उनकी माता की एक दिन मृत्यु हो जाती है सांप के काटने से, और फिर नारद मुनि अकेले हो जाते हैं। फिर वो जो है, जैसा कि उन भक्ति वेदांती ने उनको दीक्षा दी थी, उनको गाइड किया था, वैसे ही मार्ग को अपनाते उत्तर की दिशा में चले जाते हैं। वहां पर उनको जो है अष्टांग योग का अभ्यास करते हुए भगवान का हृदय में बिना किसी विलंब के भगवान का दर्शन हो जाता है, अविलंब। और फिर भगवान तुरंत जो है वहां से अप्रकट हो जाते हैं। फिर भगवान जो है वहां पर आकाश में आकर के ध्वनि करते हैं, और इस प्रकार जो है नारद मुनि को कहते हैं
कि मैं तुम्हें पुनः पूर्ण रूप से दर्शन दूंगा और तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे संगी बन जाओगे, मेरे साथ रहोगे। तो फिर नारद मुनि के आगे और कथा में बताते हैं कि नारद मुनि इस जन्म से पहले भी, दासी के जन्म से भी पहले क्या थे? गंधर्व थे। गंधर्व थे। क्या नाम था? उपबर्हण। आज कथा ज्वाइन करने से पहले जितने भी लोग सुन रहे हैं प्लीज ध्यान दीजिए। आज कथा शुरू करने से पहले एक हम परिवार में मिलने के लिए गए थे, तो उन्होंने बताया प्रभु जी आप नहीं थे, तो हमने अच्छे से सब भक्त लोग अच्छे से आपस में चर्चा कर रहे थे, बढ़िया कथा हो रही थी, सब अच्छा चल रहा था। लेकिन प्रभु जी ना आपके 8-10 लोग है बस वो एक्टिव है। तो पहले वाला तो मुझे अच्छा लगा कि हमारी कथा अच्छी चल रही थी। फिर क्या कहा उन्होंने कि मात्र 8-10 लोग एक्टिव हैं, वो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। तो मैं चाहता हूं कि आप जितने भी 127-28 लोग हैं सारे एक्टिव हो जाए, सारे भाग ले, सारे अच्छे से श्रवण करें, सारे प्रश्न उत्तर वगैरह में भाग ले। तो हम बात कर रहे थे कि नारद मुनि जो है उनके और पिछले जन्म में क्या थे? उपबर्हण नाम के एक गंधर्व थे, और उन्होंने अपराध कर दिया था। अपने संकीर्तन का उपयोग किसके लिए किया उन्होंने? स्त्रियों के लिए। देवताओं के गुणगान में किया आपने कीर्तन का, भजन एवं उसका उपयोग देवताओं के गुणगान में किया, तो वो अपराध हो गया। उस कारण से फिर उनको जो है दासी के पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ा। फिर हम देख रहे हैं कि नारद मुनि ने फिर उनको अच्छे से शिक्षा दे दी। नारद मुनि ने ये बोला है साफ साफ, हमारे ग्रंथ में लिखा हुआ है कि अब तुम ऐसे ग्रंथ की रचना करो जो मात्र भक्ति और भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करता है। तो फिर वेद व्यास जी नारद मुनि के आदेश पर श्रीमद् भागवत पुराण की रचना करते हैं। आगे फिर हमने देखा कि शुद्ध भक्तों के संग से कैसे दासी पुत्र आगे चलकर महर्षि नारद बना, अश्वत्थामा को दंड, उत्तरा के गर्भ में परीक्षित की रक्षा। तो एक तरफ जो है महाभारत की बात हो रही है, उसमें बता रहे थे, क्या बताया कि जो है युधिष्ठिर महाराज आदि जो है युद्ध भूमि की बात कर रहे थे। तो युद्ध भूमि में 5 पुत्रों को मार लिया, पांडवों के 5 पुत्र मारे गए। किसने मारा? दूसरे लोग उत्तर देंगे, 10-15 लोगों के अलावा जो लोग, हाँ 10-15 लोगों के जो अलावा रेगुलर बोलते हैं उनके अलावा उत्तर दीजिएगा। अश्वत्थामा ने मार दिया, तो दुर्योधन भी दुखी हुआ, तुमने ऐसे क्यों मारा। फिर पांडवों को गुस्सा आया, पांडवों में अर्जुन जो है उसको पकड़ के लेके आए, अर्जुन उनको मृत्युदंड देना चाह रहे हैं। और उस समय द्रौपदी जो है कहती हैं, मैं एक स्त्री की दुख को जान सकती हूँ, इसके पिता भी नहीं है और इसकी माँ अगर इसको मार दिया तो कितनी दुखी होगी, इसलिए इसको मत मारो। इस प्रकार से उसको भगवान श्री कृष्ण फिर अर्जुन को कहते चलो तुम इसको मारो भी नहीं और दंड भी दे दो। तो क्या कर लेते, उसके इस जो उसकी शक्ति होती है, उसकी जो नाग मणि होती है, उसको वहां से निकाल लिया जाता है और उसको अपमानित करके वहां से छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार जो है फिर अश्वत्थामा फिर से उसके मन में क्रोध प्रकट होता है और वो एक ब्रह्मास्त्र को छोड़ता है। और ब्रह्मास्त्र जो है किसके उद्देश्य से छोड़ा था? उत्तरा के गर्भपात हेतु, उत्तरा पांडवों के अंतिम वंशज को मारने हेतु। तो उस समय जो है उत्तरा भगवान से प्रार्थना करती है। जब भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए हैं पांडवों के साथ में, उत्तरा दौड़ी हुई आती है और उत्तरा की प्रार्थना करने पर भगवान बाहर भी थे अंदर भी थे और उस ब्रह्मास्त्र से उस बालक की रक्षा करती है। बालक कौन था बोलो? कृपया करके नियम का ध्यान रखें, नए भक्तों को मौका दीजिए ना। अभिमन्यु प्रभु। मैंने समझा कि पिछले 20 दिनों में आपने सबको जोड़ लिया होगा। आप भी आइए, आप भी आइए, आप भी बोलिए, आप भी बोलिए, आप भी कीजिए। ठीक है। परीक्षित, अभिमन्यु नहीं, परीक्षित उत्तरा के गर्भ में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फिर जो है हमने देखा कि महाराज युधिष्ठिर जो थे उनको भगवान श्री कृष्ण जो है समझा रहे हैं कि देखो तुमने जो इतना नरसंहार किया इसका कारण अपने आप को मत मानो, ये तो होना था इसलिए हो गया।
थोड़ा सा समझाया, युधिष्ठिर नहीं समझ रहे, तो भगवान उनको किसी और से शिक्षा दिलाना चाहते थे, तो किसके पास लेके जाते हैं? भीष्म के पास। हाँ, रेगुलर डिवोटीज नहीं, नए डिवोटीज, भीष्म पितामह के पास। भीष्म पितामह फिर जो है सरसैया पर लेटे हुए पहले तो शिक्षा देते हैं कुछ, बाद में वो शिक्षा साइड में छोड़ के क्या करने लग जाते हैं? भगवान का स्तुति, भगवान का गुणगान करने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से भीष्म का देह त्याग हुआ। भगवान श्री कृष्ण का हस्तिनापुर से प्रस्थान और द्वारका में आगमन। तो भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर को जब छोड़ रहे थे तो पहले तो युधिष्ठिर महाराज मनाने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद में स्वयं कुंती महारानी उनको समझाने की कोशिश करती है। तो कुंती महारानी समझा रही है और अपने समझाने में या प्रार्थना कर रही है, तो कुंती महारानी की प्रार्थना हमने समझी थी, बहुत सुंदर प्रार्थना है। और इस प्रकार भगवान फिर अंत में कुछ समय तक डिसाइड कर लेते हैं कि मैं यहीं रुकूंगा, फिर भगवान रुक जाते हैं, फिर कुछ समय बाद जाते हैं और द्वारका में उनका बहुत ही भव्य स्वागत होता है। चामर डुला रहे हैं, हाथ में छतरी है, भगवान का स्वागत हो रहा है, ऊपर से स्त्रियां देख रही हैं, बहुत अच्छा स्वागत हुआ भगवान का। फिर हमने देखा महाराज परीक्षित का जन्म। तो राजा परीक्षित के जन्म से पहले क्या क्या, किस तरह से सब कुछ ठीक हो रहा है, अच्छा हो रहा है, ये सब भी हमने देखा था। और फिर राजा परीक्षित का जन्म हो गया। राजा परीक्षित का जन्म किससे हुआ? उत्तरा से, उत्तरा से। और ये पांडवों की अंतिम संतान थी, अंतिम वंशज था पांडवों का। महाराज परीक्षित का जन्म हुआ। फिर हमने देखा कि धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। धृतराष्ट्र ने घर क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि घर में पड़ पोते का जन्म हो गया था, इसलिए। विदुर जी को विदुर जी ने समझाया था। या विदुर जी जो है महाभारत के युद्ध समय तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे और तीर्थ यात्रा से वापस आए, और वापस आकर के उन्होंने देखा कि यस, पांडव लोग जीत चुके हैं। और धृतराष्ट्र किनका भोजन कर रहा है? जो लोग नहीं बोलते वो बोलना है। धृतराष्ट्र किसका भोजन कर रहा है? पांडवों का, दुर्योधन का प्रभु जी। हाँ, पांडवों, धृतराष्ट्र पांडवों का भोजन कर रहा है, दुर्योधन कहाँ जिंदा रहा, युद्ध हो गया, सब कुछ हो गया। तो धृतराष्ट्र जो है वो पांडवों का भोजन कर रहा, उनके जो भोजन पे जिंदा है। इस प्रकार से विदुर जी उनको बहुत ज्यादा स्ट्रांग एक शब्द बोलते हैं, वो कौन बताएगा? बहुत स्ट्रांग, कि तुम क्या हो? कुत्ते के बराबर हो। जिस प्रकार कुत्ते को रोटी फेंकी जाती है और वो दुम हिलाता हुआ करके आकर के वो रोटी खा लेता है, वैसे तुम यहाँ पर जिनको मारना चाह रहे थे उनके यहाँ पर रुके हुए उनका ही खाना खा रहे हो। इस प्रकार धृतराष्ट्र ने जब सुना और बोला, जब विदुर जी ने तुम घर छोड़ दो, त्याग दो, अगले ही दिन, सॉरी उसी दिन रात को ये लोग पूरा घर त्याग देते हैं, विदुर जी। और साथ में धृतराष्ट्र है, और सबसे पीछे कौन है साथ में? गांधारी। गांधारी भी चल पड़ती है। और फिर आगे जाकर के हमारे महाराज जो धृतराष्ट्र थे, उन्होंने जंगल में अपने शरीर से ही अग्नि प्रकट करके ग्रह जीवन का त्याग कर दिया। उस अग्नि में गांधारी ने प्रवेश किया। आगे बढ़ेंगे, माइक की तरफ ध्यान दीजिए, किसी का ऑन है तो। धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग, श्री कृष्ण का अप्रकट होना तथा पांडवों द्वारा वानप्रस्थ स्वीकारना। तो ये भी हमने बहुत सुंदर बात पढ़ी थी। एक बार जब अर्जुन वापस आया हस्तिनापुर द्वारका से, तो उससे पहले ही कैसे सिम्टम दिखाई दे रहे थे? अमंगल के, सब कुछ अमंगल दिखाई दे रहा था। जब अर्जुन वापस आया तो अर्जुन से पूछा, सब कुछ ठीक तो है? तुम्हारे से तो कुछ गलती नहीं हो गई? तुम इतने दुखी क्यों, मुंह क्यों लटकाए हुए हो? आपसे बोल रहा हूं, मुंह क्यों लटकाए हुए? तो धृतराष्ट्र जो, सॉरी क्या नाम है इनका, युधिष्ठिर महाराज जो है वो बोलते हैं अपने भाई अर्जुन से, तुम इतने मुंह क्यों लटकाए हुए, क्या हो गया है? अंत में वो बोलते हैं, कहीं भगवान इस धरती से चले तो नहीं गए हैं। तो भगवान की जाने की भी हमने कथा देखी कि जो है समझी थी कि एक भील था जो कि भालका तीर्थ पे भगवान के उस पैर में लगे अलते को एक हिरण के होठ समझकर, लालिमा समझकर उसको तीर मारता है, और भगवान एक पेड़ के सहारे, बरगद के पेड़ के सहारे बैठे थे, दायां पैर बाएं पैर के ऊपर रख के बैठे थे। इस प्रकार भगवान जो है ये शरीर त्याग देते हैं, भौतिक जीवन को छोड़ करके अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। श्री कृष्ण का अप्रकट होना, पांडवों द्वारा वानप्रस्थ, फिर पांडव लोग भी जो है अपने राज्य को किसको सौंप जाते हैं? बोलो,
ऋषि किसको सौंपा? परीक्षित को। राजा परीक्षित को छोड़ा, हाँ सौंपा। फिर सब लोग जो हैं वहां से वानप्रस्थ में उत्तर की दिशा में हिमालय की तरफ चले जाते हैं। फिर कह रहे हैं महाराज परीक्षित ने किस प्रकार कलयुग का सामना किया। तो किस प्रकार किया था कलयुग का सामना, कौन बताएगा? जो भक्त लोग रेगुलर नहीं बोलते हैं, जो वीडियो ऑन करके नहीं बैठे हो, उनमें से बताइए कोई एक जना, किस प्रकार सामना किया परीक्षित महाराज ने कलयुग का? प्रभु जी मैं बोलूं? हरे कृष्णा। बोलिए। उन्होंने एक दिन देखा कि एक बंदा गाय को मार रहा था, तो गाय को मार रहा था, तो उनको गुस्सा आया कि तो आप गाय को क्यों मार रहे हो। तो उसी प्रकार से उनको पता लगा कि ये कलयुग आ चुका है। फिर उनको बोला कि यहाँ से आप निकल जाओ और कहीं जाके आश्रय ले लो। तो उन्होंने पूछा ठीक है, कहाँ ठीक जाओ है, ठीक ऐसे। है। देखिए ना, आप बार बार सुन चुके हैं इस बात को, तो आप सबको याद होना चाहिए। परीक्षित महाराज का कलयुग से सामना इस प्रकार हुआ कि एक शूद्र जाति का व्यक्ति राजा का भेष धारण करके वहां पर एक गाय और बैल दोनों के पैरों को मार रहा था। गाय और बैल दोनों के पैर थे वहां पर, मतलब दोनों उपस्थित थे। इस प्रकार वहां परीक्षित महाराज पहुंचते हैं, उससे सामना करते हैं, और परीक्षित महाराज कलयुग को क्या देते हैं? 4 स्थान। उषा भूषण माता जी, क्या 4 स्थान दिए कलयुग को परीक्षित महाराज ने? प्रभु जी मुझे मालूम तो है, लेकिन है ना, मुझे कहना नहीं आ रहा है प्रभु जी, ऐसा है? नहीं, याद नहीं है प्रभु जी मुझे। ये बहुत बेसिक है। कृष्ण भावनामृत में 4 नियम क्या है? 4 नियम क्या है कृष्ण भावनामृत में? उषा माता जी, तो बहुत बेसिक है माता जी। अभी तो आपका दया, पवित्रता, सत्यता और तपस्या। नहीं, ठीक है। मांसाहार करना, हिंसा करना, जुआ खेलना और अवैध संबंध रखना, ये कृष्ण भावनामृत में 4 मुख्य प्रोहिबिशंस है, या जो कार्य नहीं करना चाहिए वो है। तो राजा परीक्षित ने उस कली को 4 स्थान दिए, ये 4 स्थान दे दिए, ठीक है। लेकिन कलयुग पूरा राज्य भ्रमण करके आके क्या बोलता है? एक और स्थान चाहिए। अच्छा, राज्य में ये चीजें तो बहुत ही कम है, हमें कोई तुम हे राजा, आपने तो बड़ा हमारे साथ एक तरह से कह सकते धोखा कर दिया। आपके राज्य में तो ये सारी चीजें ना के बराबर है, फिर आप हमें इन 4 जगह पर जाने की कह रहे हैं। बोले आप कोई और स्थान दीजिए। तो उनको कौन सा स्थान दिया गया? सोने में, सोने का, सोना, गोल्ड, धन संपत्ति दिया गया। तो इस प्रकार से कली पुरुष जो है सोने में प्रवेश कर जाता है, ठीक है। परीक्षित का सामना हो गया। ब्राह्मण पुत्र द्वारा परीक्षित को शाप और सुखदेव गोस्वामी का आगमन। तो एक तरफ कथा चल रही है परीक्षित महाराज की, और परीक्षित महाराज की कथा में जो हमने देखा कि कलयुग को उनको स्वीकार, कलयुग का उन्होंने सामना किया, और उसके बाद देख रहे हैं कि ब्राह्मण पुत्र ने राजा परीक्षित को शाप दे दिया। उस ब्राह्मण का नाम क्या था? जो लोग रेगुलर बोलते हैं वो नहीं बोलना प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, श्रृंगी ऋषि। जो ब्राह्मण था उसका नाम क्या था? जो मुख्य ब्राह्मण, प्रभु जी जिन्होंने श्राप दिया था उनका नाम याद है, श्रृंगी नाम था उनका। उनके पिताजी का नाम? शमीक ऋषि। यश, शमीका ऋषि। तो शमीका ऋषि के आश्रम में वो जल को ढूंढते हुए पहुंचे, लेकिन जब उनको जल नहीं मिला, उनको सम्मान नहीं किया, स्वागत नहीं किया, तो जब वो जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ है, उसको लेकर के उन्होंने अपने गले में डाल दिया। नहीं, ऋषि के गले में, ऋषि के गले में डाला। ओके ओके, जो लोग सो रहे वो भी जाग जाओ प्लीज। हरि बोल। वीडियो ऑन करके तो मत सो प्लीज, ठीक है। और जो वीडियो ऑफ करके सो रहे वो भी जाग जाओ और वीडियो ऑन करके बैठ जाओ। हरि बोल। तो इस प्रकार से हमने देखा कि शमीक ऋषि जो थे
उनके गले में सांप डाल दिया गया। फिर बाद में उनके बेटे श्रृंगी को मालूम पड़ा, श्रृंगी ने वहीं पर अपने स्थान पर जल हाथ में लिया और राजा परीक्षित को 7 दिन बाद तक्षक के नाग के काटने से मृत्यु होने का श्राप दे दिया। और जब वो कहां से आ रहे हैं बताओ? जंगल से। नहीं, श्रृंगी ऋषि जब अपने पिताजी के आश्रम पहुंचे तो वहां पर वो अपने पिताजी के गले में मरा हुआ सांप देखा, और वो जब अपने रोने से, श्रृंगी ऋषि के रोने से वो जो जाग जाते हैं उनके पिताजी, और फिर जो अपने गले से सांप वगैरह निकालते हैं, फिर उनको मालूम पड़ता है सारी कथा कि क्या हुआ, तो बहुत पछताते हैं। अपने बेटे को भी जो है बहुत कह सकते हैं, कहते हैं कुछ, लेकिन फिर भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, क्या प्रार्थना करते हैं बोलो, कौन बताएगा? ये कोई भी बता सकता है। भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं अपने बेटे के लिए? पश्चाताप करने के लिए। बोलिए, कोई भी बोल सकता है। जो श्राप देख के मेरे पुत्र ने बहुत बड़ा पाप किया है और मनुष्य जाति तो स्वामी होता है, भगवान का अवतार, भगवान का प्रतिनिधि होता है। भगवान से क्या प्रार्थना की थी? भगवान से क्या प्रार्थना की थी? ये प्रार्थना की कि इनको भी श्राप मिल जाए, अगर राजा इनको श्राप दे दे तो अभी ही इनके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। इनको क्षमा करने के लिए। सही बताओ ना प्लीज, क्या है एग्जैक्टली बताओ ना। हरे कृष्ण प्रभु, मैं बोलूं? बोलिए। एक निष्पाप व्यक्ति को श्राप देने के लिए इन्हें क्षमा करें। ठीक है, और भी कुछ है प्रेयर में? भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि एक निष्पाप, इसमें दिया हुआ ना, निष्पाप व्यक्ति को शाप देने के लिए तुम्हें क्षमा करें। नहीं, ये प्रार्थना नहीं है। वो बाद में ये बोलते हैं, वो सोचते हैं कि अगर राजा ने जो श्राप, अगर बदले में राजा श्राप दे दे तो शायद मेरा वो इस श्राप से मुक्त हो जाए, तो ऐसा प्रे करते हैं। हाँ ठीक है, इंदिरा मवाड़िया माता जी देखिए ना, थोड़ा आवाज आ रही है, किसको बोल रहे हैं आप? शांति रखिए। माइक बंद कर दीजिए। तो यस, पहले तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि किस प्रकार से ये मेरा बेटा जो है, उसने इस उम्र में जो है अपराध कर लिया है, तो इसको जो है ये क्षमा कर दीजिए, इसने कुछ अपराध कर लिया। और साथ ही साथ मन ही मन में विचार कर रहे हैं कि इसको अगर दोबारा से दंड मिल जाए, राजा अगर इनको शाप दे दे, तो ये अपने पाप से मुक्त हो जाएंगे, अपने अपराध से मुक्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये राजा ऐसा करेंगे नहीं। हाँ, पर राजा ने ऐसा नहीं किया, राजा ने तो उसको स्वीकार कर लिया था, अपने श्राप को, उनको जो श्राप मिला। ठीक है, फिर इस प्रकार जो है ब्राह्मण पुत्र द्वारा परीक्षित को श्राप और सुखदेव गोस्वामी जी का आगमन। तो सुखदेव गोस्वामी जी और ब्राह्मण के पुत्र के श्राप में क्या संबंध है? तो जैसे ही राजा परीक्षित को श्राप मिला, राजा परीक्षित ने सब कुछ छोड़ दिया और कहां पर आ गए? गंगा नदी के किनारे पर आ गए। और गंगा नदी के किनारे पर जो इतने सारे ऋषि मुनि एकत्रित थे, उन सब ऋषि मुनियों से उन्होंने प्रार्थना की कि मुझे, कौन सा प्रश्न पूछा उन्होंने? 2 प्रश्न पूछे। कौन से 2 प्रश्न हैं? राजा परीक्षित के 2 प्रश्न। कोई रेगुलर डिवोटीज मत बताना। यस, उमा पारिक जी बताइए। अभी आए शायद। यस, कौन बताएगा? संतोष गोयल जी, भूरी देवी जी, मंजू मुरारका जी, नेहा जैन जी, बताइए। उनको बोला कि मनुष्य का सर्वोच्च कर्तव्य क्या है और जो मनुष्य मरने वाला है उसका कर्तव्य क्या है। यस, तो हर एक मनुष्य के सर्वोच्च कल्याण के लिए क्या कर्तव्य है, और एक जो मृत्यु के पास में है, जिसकी मृत्यु निकट ही भविष्य में होने वाली है, उसका क्या कर्तव्य है। इस प्रकार से प्रश्न पूछा। और उसी समय वहां पर एक 16 वर्ष के बालक प्रकट हो गए, आ गए, और वो कौन थे? सुखदेव जी, सुखदेव गोस्वामी। और उनको जो है सारे ऋषि मुनि खड़े होकर के, यहाँ पर नारद मुनि भी थे, वेद व्यास जी थे, सारे ऋषि मुनि खड़े हो गए, नारद मुनि और वेद व्यास जी के अलावा उन सब ने सुखदेव गोस्वामी जी का स्वागत किया और उनको एक सर्वोच्च स्थान प्रदान किया। और उस पर बैठ करके फिर परीक्षित महाराज ने उनसे भी ये 2 प्रश्न पूछे। और फिर कहा जाता है वर्यानेश ते प्रश्न, हाँ तुम्हारे प्रश्न तो बहुत अच्छे प्रश्न हैं, और ये लोकहितम,
पूरे जन के लिए, लोक के लिए भलाई करने वाले प्रश्न हैं। इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी जी का आगमन हुआ और उन्होंने, परीक्षित महाराज ने उनसे प्रश्न पूछे। भगवान नारायण ने चतुश्लोकी भागवत द्वारा ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान किया। ये कहाँ की बात चल रही है? सृष्टि की बात चल रही है। सृष्टि, जो सृष्टि मतलब क्रिएशन होना, तो उसकी बात हो रही है। उसमें क्या बताया कि भगवान श्री कृष्ण के नाभि से कौन प्रकट हुए? ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी किसमें प्रकट हुए? कमल के अंदर। और कमल के अंदर फिर क्या हुआ? जब उनको अपने जीवन का उद्देश्य कुछ नहीं मिला, अपने बारे में नहीं जान पाए, तो उन्होंने क्या किया? कमल के अंदर चले गए। एक बार, दो बार, तीन बार अंदर चले गए अपने बारे में जानने के लिए, अपना उद्देश्य, अपना सोर्स ढूंढने के लिए, स्रोत ढूंढने के लिए, लेकिन कुछ नहीं मिला। तो उनको बाद में दो शब्द सुनाई दिए, वर्णमाला का 16वां और 21 रुको पूनम गर्ग माता जी, क्या सुनाई दिया? प्रभु पूनम गर्ग माता जी, प्रभु ता और पा तप। अच्छा ठीक है। त प, तो 16वां अक्षर क्या था? त, और 21वां अक्षर प। तो त प सुनाई दिया, और तप सुनने से ब्रह्मा जी तपस्या करने लग गए। भगवान ने उनको दर्शन दिया और दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित किया, और वो फिर चतुश्लोकी भागवत उनको श्रवण कराई। और ये चतुश्लोकी भागवत के बारे में भी हम डिटेल में समझ चुके हैं। इसी चतुश्लोकी भागवत को किसने सुनाया था? बोलिए। भगवान ब्रह्मा जी को। भगवान ने ब्रह्मा जी को, और आगे? ब्रह्मा जी ने तो यस, राजेंद्र जी बताइए, राजेंद्र प्रसाद जी बताइए। नारद जी को बताया था। हाँ, उससे पहले की बात हो रही है। हम बात कर रहे हैं चतुष्कुमारों को भागवत श्रवण करने को मिली। फिर जो है चतुष्कुमारों को कहां से सुनने को मिली थी? अनंत देव जी से। जब चतुष्कुमार भ्रमण करते हुए कहाँ चले गए थे? ब्रह्मांड के अंत नीचे के भाग में चले गए थे। तो वहां पर किन से उन्होंने भागवत सुनी थी? अनंत शेष जी से। और अनंत शेष जी, चतुष्कुमारों ने फिर आगे किसको सुनाई? बताओ। आप सब रिवीजन कर चुके हैं, सब कुछ डिटेल में पढ़ चुके हैं। हमारे अनुपस्थिति में नारद जी को प्रभु जी। चतुष्कुमारों ने किन्हें सुनाई? नारद जी को, ब्रह्मा जी को प्रभु जी। ब्रह्मा जी को। चतुष्कुमार ब्रह्मा जी को सुनाएंगे। अभी तो पढ़ा था आपने, रिवीजन में पढ़ा था ना। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, हम करेंगे आगे। उससे पहले आप सभी से एक बार निवेदन करता हूँ, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग इस प्रकार से उत्साहपूर्वक आज की कथा में पधारे हैं। आपसे निवेदन रहेगा, आज पूरा लगभग रिवीजन ही किया है हमने। आगे हम थोड़ा सा शुरू करके फिर कल आगे और अच्छे से करेंगे। आप सब लोग प्रतिदिन पधारें, ये हमारे उत्साह का विषय है, हमारे लिए हर्षोल्लास का विषय है कि आप लोग प्रतिदिन भाग लेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। और समय पर पधारें, ऐसा नहीं कि कथा खत्म होने वाली हो और आप अंत में आए। देखो, अंत में आएंगे कुछ तो लाभ होगा, लेकिन प्रसाद नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑनलाइन में प्रसाद नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते। ठीक है, किसी को मिला? आपने सीरीज मिली? किसने किसको ज्ञान दिया? नहीं? हरे कृष्णा। प्रभु जी, व्यास जी को। हाँ, व्यास जी को। नारद जी ने व्यास जी को दिया था ना, गुरु शिष्य परंपरा को बढ़ाते हुए। ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोगों का होमवर्क है, ये ढूंढ के लाना है कौन से अध्याय में ये बताया गया था। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, अध्याय कौन सा ये भी बताना है। आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार जो है नारद मुनि, सॉरी, भगवान श्री नारायण ने चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को सुनाई। और फिर आगे हमने देखा विदुर जी की उद्धव और ये शंकरसन जी चतुष्कुमार को, सांख्यन मुनि पराशर मुनि, बृहस्पति मुनि को, श्री पराशर मुनि, मैत्रेय मुनि से विदुर जी,
और तो चतुष कुमार ने किन्हें सुनाई थी? चतुष कुमार ने शंकर। माता जी लिखने में भी गड़बड़ लिखा है क्या? चतुष कुमार ने शंकरशन जी से सुनी थी। आगे किसको सुनाई? और सांख्यन मुनि, पराशर मुनि, बृहस्पति मुनि। या सांख्यायन मुनि, आगे पराशर मुनि। पराशर मुनि, फिर आगे पराशर मुनि के पुत्र वेद व्यास जी, मैत्रेय मुनि। आगे आएगा वो चर्चा में। ठीक है, तो ये पूरी परंपरा है, ये हम समझ रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माइक बंद कर सकते हैं दोनों भक्त लोग। विवेक जी कुछ कहना चाहते हैं? विवेक पंडित जी। ठीक है, तो इसमें हाँ ओके। तो विदुर जी की उद्धव और मैत्रेय ऋषि से भेंट, कहां पर भेंट हुई थी विदुर जी की? बोलो, बताओ। मंजू मुरारका माता जी, कहाँ भेंट हुई थी? वन में। हाँ, वन में। कौन से वाले? मैत्रेय ऋषि के आश्रम। कहाँ पे? घर पे उनके कि ऑफिस में? वन में। कौन से वन में? अपने झारखंड के वन में के? गुरु जंगल। तीर्थ यात्रा करने यस, सुशील कुमार जी कुछ बता नहीं रहे, आप बताइए ना। प्रभास प्रभु। प्रभास क्षेत्र, कौन सा प्रभास क्षेत्र था? सौराष्ट्र वाला प्रभास क्षेत्र, जहां पर भगवान जो है वापस जा रहे थे। कौन सा स्थान है वो? अभी जिसको भालका तीर्थ के नाम से जाना जाता है। और प्रभास क्षेत्र किसको कहते हैं? प्रभास क्षेत्र किसे कहते हैं? वाह क्या बात, आनंद आ गया। जहाँ पर कृष्णा को तीर लगा था लास्ट को, जहाँ पे यदु डायनेस्टी लड़ाई करके वो हुई थी। क्या था ये ठीक बात बताइए, लेकिन प्रभास क्षेत्र कहते किसे हैं? जो बस्ती से बाहर हो। जो बस्ती से बाहर हो उसको प्रभास कहते हैं। वाह क्या बात है। कहाँ ये डेफिनेशन पढ़ते हो आप? विदुर जी तीर्थ यात्रा करने गए तब वहाँ उसकी भेंट उद्धव और मैत्रेय ऋषि से हुई। क्या बोल रहे हैं इंद्र मावाड़िया माता जी? विदुर जी तीर्थ यात्रा करने प्रभास क्षेत्र किसे कहते हैं? वाह वाह वाह, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, क्या बात है। ठीक है भाई, होमवर्क नंबर 2। जहाँ सोमनाथ है उसको ही प्रभास क्षेत्र बोलते हैं ना। ये तो उल्टा बोल रहे हैं। जहाँ भगवान ने छोड़ा था। प्रभास प्रभास प्रभास। घूमना प्रभु जी, भ्रमण करने गए क्या वानर? बस ओके ओके ओके, थैंक यू जी। हाँ, सूर्य का प्रकाश हो। मैं और ज्यादा दुखी नहीं हो सकता। वैसे लास्ट उत्तर सही आ गया है, लास्ट उत्तर सही दिया है। जहां सूर्य का उदय बहुत नजदीक से होता हो उसको प्रभास क्षेत्र कहा जाता है। ये क्लास में पढ़ा हुआ है, अध्ययन किया हुआ है, कुछ याद आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हमने देखा कि प्रभास क्षेत्र पे विदुर जी, उद्धव जी और मैत्रेय मुनि मिले, तो वहां पर खास करके उद्धव जी को भगवान ने विशेष संदेश दिया था। और उस विशेष संदेश को जो है विदुर जी के साथ चर्चा करते हैं। और अंत समय में भगवान श्री कृष्ण ने मैत्रेय मुनि के बारे में कुछ बोला था। तो उद्धव जी से जब मैत्रेय मुनि ने कुछ पूछा कि आप कृपया करके भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताइए और उनके इस जगत के और क्या था, उनकी लीलाओं के बारे में बताइए। यस, तब जो है उद्धव जी कहते हैं मैं तो उत्तर की दिशा में जा रहा हूं, आप किनसे पूछ लो? बोलो। मैत्रेय मुनि से पूछ लो। मैत्रेय मुनि से। शाबाश, वाह क्या बात। मैत्रेय मुनि तो प्रश्न पूछ रहे हो और आप बोल रहे हो कि मैत्रेय मुनि से पूछ लो।
विदुर जी से पूछ लो, ये कहा गया है कि विदुर जी से पूछ लो। तो विदुर जी से पूछ लिया है उन्होंने कि विदुर जी पूछ रहे थे मैत्री मुनि से, उनसे उद्धव से। अजय प्रभु आप भी अपना वीडियो ऑफ कर दो, प्रभु जी का वीडियो देख लेते हैं। प्रभु जी दर्शन करा ले, प्रभु जोर से दर्शन करा लो। बोलिए प्रभु जी क्या है? मुक्तिनाथ धाम के दर्शन करा रहे, मुक्तिनाथ धाम नेपाल, मुक्तिनाथ धाम नेपाल के दर्शन करा रहे हैं, दर्शन कर लीजिए। प्रभु जूम क्लास में ज्वाइन करके दर्शन करा दो ना। प्रभु ये अष्टधारा जूम क्लास में ज्वाइन करके दर्शन करवा लो। दर्शन हो रहे, बहुत बढ़िया। जूम में ज्वाइन हो जाइए। हरे कृष्ण देव, घर बैठे आनंद हो रहा है अब तो। कौन से प्रभु जी गए हुए प्रभु जी? चैतन्य शरण प्रभु जी और हमारे सुंदर गोपाल प्रभु जी। अच्छा ठीक है, तो हम कहाँ की चर्चा कर रहे थे? जितनी देर में प्रभु ज्वाइन करते हैं। क्या चर्चा कर रहे थे? जल्दी से प्लीज। यस, तो मैत्रेय मुनि को जो है संदेश जो दिया था वो सुनाते हैं। और कौन सुना रहे हैं? बोलो विदुर जी। बताओ जल्दी से, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ बताइए। और उद्धव जी में वार्तालाप होता है और वो कहते हैं, उद्धव जी विदुर जी को कहते हैं कि आप उन मैत्रेय मुनि से सुनिए। यस, तो विदुर जी को किससे सुनने के लिए बोलते हैं? मैत्रेय मुनि से। और मैत्रेय मुनि जो है वो उनको बताते हैं कि हे विदुर जी, आपके लिए भगवान ने कुछ कहा था अंत समय में। तो इस प्रकार से चर्चा आगे बढ़ती है और अब इसी चर्चा में फिर आगे संवाद बढ़ता जाता है। और फिर बात होती है कि ब्रह्मा जी का जन्म, 4 कुमारों एवं अन्यों का जन्म। तो ब्रह्मा जी का जन्म किससे हुआ? भगवान श्री विष्णु जी के नाभि से। और कौन से विष्णु कहे जाते हैं वो? कोई और डिवोटी बोलिएगा, रेगुलर वाले नहीं। कौन से विष्णु के नाभि से प्रकट हुए भगवान? गर्भोदय विष्णु। रेगुलर डिवोटीज नहीं, कोई दूसरे डिवोटीज बोलिए उत्तर। मना कर रहा हूँ, फिर बोले जा रहे हैं। विष्णु प्रभु। हाँ, प्रेम माता जी ने बोला गर्भोदक्षाय विष्णु जी के नाभि से भगवान प्रकट हुए। और उन्होंने जो है ब्रह्मा जी प्रकट हुए और नाभि से कमल, और कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से फिर आगे चतुष्कुमारों का जन्म हुआ। चतुष्कुमार किससे प्रकट हुए थे? ब्रह्मा जी से सबसे पहले। और फिर हमने देखा 4 कुमारों के द्वारा जय विजय को श्राप। अच्छा, चतुष्कुमार के प्रकट होने के बाद कौन प्रकट हुए? जल्दी से बताओ प्लीज, अटेंशन फास्ट। रुद्र। शिव जी। रुद्र हुआ ना उसमें। हाँ, रुद्र प्रकट हुए। चतुष्कुमारों के प्रकट होने के बाद कौन प्रकट हुए? आहा, रुद्र प्रकट हुए थे ना बहुत से प्रभु जी। आप लोगों को क्या हो गया है? कितना कितना रिवीजन कर लिया है। यस, कौन बताएगा? सुशील जी, कौन प्रकट हुए? स्वयंभू मनु। रुद्र रुद्र प्रकट हुए। जब ब्रह्मा जी ने कहा कि आगे तुम जो है क्रिएशन करो, तब उन्होंने मना कर दिया। उनको गुस्सा आया तो उनके मुख से जो है, मुंह से जो ब्रह्मा जी का बड़ा मुंह था, वहां से चिल्लाते हुए रुद्रदेव प्रकट हुए। दोनों के मध्य से ठीक है, ठीक है। आईब्रो से, उनकी भ्रुकुटी से प्रकट हुए। कौन कौन? रुद्र। या शिव जी रुद्र रूप में। देखो ना आप, इतना मुझे शुरुआत में तो इतना खुश किया था, अभी आप खुश क्यों नहीं कर रहे हो? पेट दर्द कर रहा है। क्या दर्द कर रहा है? उनका मन तो नहीं कर रहा था, लेट के। मृदुला गर्ग माता जी, पर्सनल बातें मत कीजिए प्लीज, बंद कर दीजिए माइक। मृदुला गर्ग माता जी, धन्यवाद।
तो इस प्रकार चतुष्कुमारों का जो जन्म हुआ, और चतुष्कुमारों के जन्म के बाद शिवजी का जन्म हुआ। शिवजी के बहुत सारे पुत्र वगैरह हुए, वो किस काम में लग गए थे? डिस्ट्रक्शन में। तो ब्रह्मा जी ने उनको क्या बोला था? रुको जरा, रुको जरा, थोड़ी देर रुक जाओ। तो इस प्रकार से फिर वो रुक गए, और बाद में आगे और ये कौन प्रकट हुए? नारद मुनि। फिर 10 ऋषियों को प्रकट किया। इस प्रकार से आगे ये क्रिएशन चलता गया। फिर हमने देखा था कि चतुष्कुमारों को जय विजय का शाप, जब चतुष्कुमार जो हैं भगवान के दर्शन करने के लिए कहाँ गए थे? वैकुंठ। वैकुंठ में लगभग सारे द्वार पार करने के बाद अंतिम 7वें द्वार के आसपास पहुंचे, तो वहां पर जय विजय जी ने उनको रोक लिया, और जय विजय जी से उनकी वार्तालाप होती है। जय विजय जी उनको प्रवेश करने नहीं देते हैं, तो फिर उनको गुस्सा आ जाता है, और गुस्सा आने के बाद वो उनको शाप देने लगते हैं। उसी समय भगवान अंदर से दौड़े दौड़े आते हैं, अरे अरे रुको रुको रुको, क्या हो गया? मेरे द्वारपालों को क्यों शाप देते हो? और ये गलती मेरी है। भगवान बोलते हैं ये गलती मेरी है, ये द्वारपाल मुझे रिप्रेजेंट करते हैं, तो अब ये मेरी गलती है। इस प्रकार से भगवान उस गलती को अपने ऊपर लेते हैं और उनको माफ करने के लिए कहते हैं। तो फिर ऐसा होता है कि वो 3 जन्मों के लिए असुर कुल में प्रकट होंगे, ऐसा करके उनका शाप परिवर्तित हो जाता है, और भगवान स्वयं आकर के उनका उद्धार करेंगे। तो कई बार अगर आपसे लोग पूछें, अरे बोल इधर ध्यान दो, कि राधा रानी और कृष्ण का विवाह क्यों नहीं हुआ, या राधा रानी और कृष्ण जो है वो आपस में प्रेम संबंध में क्यों पूरे समय तक नहीं रहे, क्या उनमें विरह क्यों हो गया? तो उसके लिए आपको उत्तर इस प्रकार से समझाना उनको, कि जिस प्रकार जय विजय और भगवान विष्णु हमेशा साथ में हैं, हमेशा उनके द्वारपाल है, लेकिन लीला करने के लिए जय विजय क्या बन गए? राक्षस बन गए। लीला में वो जब धरती पर आए लीला करने के लिए, तो द्वारपाल या भक्त नहीं बने हुए थे। तो इस प्रकार से ही जब राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर धरती पर लीला करने के लिए आए थे। ठीक है, इस उदाहरण से समझाइएगा, और भी उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है, तो चतुष्कुमारों को जो श्राप मिला, और फिर जो हमने देखा जो कश्यप मुनि थे, उनकी 2 पत्नियां थी, दीति और अदिति। तो दीति ने असमय जो है कश्यप मुनि से संग करने का प्रयास किया, तो उस समय पे जो है शिवजी के भूतगण प्रेतगण भ्रमण करते हैं, उस कारण से उनके 2 भयानक पुत्र गर्भ में आए। क्या हुआ? आई थिंक चैतन्य प्रभु ने ज्वाइन किया है शायद अभी। दर्शन आ जाएंगे, उनको स्पॉटलाइट कर लीजिएगा, जो भी आप में से कर सकते हैं। जैसे दर्शन आए उनको स्पॉटलाइट कर दीजिए। आ गया, दर्शन आ गया, चैतन्य प्रभु आ गए। यस प्रभु जी बोलिए, सबको दर्शन कराइए घर बैठे। प्रभु जी हरे कृष्णा हरि नाम प्रभु। जय हो जय हो। स्वयं सुंदर गोपाल प्रभु जी बोल रहे हैं मुक्तिनाथ धाम से। जय हो, एकदम ठंडी लग रही है यहीं से। हाँ प्रभु, यहाँ का तापमान अभी 2 डिग्री है। वाह, क्या बात है, क्या बात है। जय हो श्री मुक्तिनाथ धाम पर ये जो है ये 108 में से 106वां दिव्य देश में है। हाँ। भगवान विष्णु का मंदिर है। श्री रामानुजाचार्य स्वयं यहाँ पर आए थे। जय हो। और कहते हैं कि जो 106 दिव्य देशम का दर्शन करता है, 107वां दिव्य देशम ध्रुवलोक और 108वां दिव्य देशम श्री वैकुंठ धाम दर्शन करने का। जय। तो यहाँ पर आइए, भक्त लोग आइए। यहाँ पर 108 जल की धाराएं हैं। जय। सभी इन धाराओं में स्नान करते हैं। हरि बोल। बहुत कम लोग। और ये मंदिर का परिक्रमा मार्ग है। अंदर दर्शन होते हैं कि नहीं? अंदर अलाउड नहीं है? नहीं प्रभु, अंदर फोन ले जाने की अनुमति नहीं है। अच्छा, पर बाहर से दर्शन कर सकते हैं आप। अरे वाह, करा दीजिए। करवाने का प्रयास करते हैं। हरि बोल हरि बोल। जय मुक्तिनाथ धाम की जय। बर्फ भी है क्या प्रभु? बर्फ भी पड़ी हुई है? प्रभु बर्फ अभी नहीं पड़ती, बर्फ यहाँ थोड़ा दूरी पड़ती है। अच्छा अच्छा, अभी दर्शन खुले हुए हैं। हाँ दर्शन खुले हुए हैं, देख मुक्तिनाथ सकते हैं धाम आप। कहाँ पर है? नेपाल में। यहाँ छोटा सा एक द्वार है, काठमांडू के अंदर दर्शन है। हरि बोल हरि क्या बोल। लिखा हुआ है कि मोबाइल एंड कैमरास आर नॉट अलाउड इनसाइड द टेम्पल, है ना? ऐसे पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, सभी लोग प्रणाम कर लीजिए, सबको
आशीर्वाद दिलवा दीजिए, प्रणाम करा दीजिए। ये कुंड है 2, हम्म इन कुंडों में वे स्नान करते हैं। जो भक्त लोग यहाँ पर आएंगे उन्हें स्नान का अवसर मिलेगा, और ये मंदिर का मुख्य द्वार है। जय आप हो देख श्री सकते हैं, मुक्तिनाथ भगवान की जय। यहाँ पर लिखा हुआ किनके है ऊपर, दर्शन है प्रभु? मुख्य रूप से भगवान दर्शन विष्णु किन? के। भगवान विष्णु जी के दर्शन है। ठीक है, अभी जय विजय की बात कर रहे थे कथा के अंदर, और भगवान विष्णु का मंदिर के दर्शन हो गए। जय हो, जय विजय की जय हो, भगवान विष्णु जय हो, मुक्तिनाथ भगवान की जय हो, मुक्तिनाथ नारायण जय जय जय। अच्छा, ये ठंडा पानी है, गर्म पानी है नहाने का? वो चिल्ड पानी है। अच्छा। अभी स्नान किया था, हाँ। एकदम हाथ पैर उंगलियां सब फ्रीज हो गया। हरि बोल। सब भक्त सभी से आग्रह है, यहाँ आइए, मुक्तिनाथ धाम आना बहुत अच्छा आवश्यक है। भगवान के प्रति प्रभु भक्ति को, यात्रा की डेट्स वगैरह बता दीजिए सब भक्तों को, यात्रा कब की है, सारा अरेंजमेंट करने के लिए प्रभु जी लोग गए हुए, तो आप सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं इस यात्रा को। सुन लीजिए, यात्रा की डेट है 26 अप्रैल से 1 मई तक। 26, 27, 28, 29, 30 और 1 अप्रैल तक। हाँ, 1 मई तक। 1 मई तक, हाँ। 7 दिन की यात्रा है। 6 दिन, 5 रात 6 दिन। अच्छा, 5 रात 6 दिन की यात्रा है। आप में से कुछ भक्त लोग जा रहे हैं, बाकी भक्तों से आग्रह है कि टोटल 25 सीट्स हैं। अभी 12 बुकिंग हुई है, बाकी हमें 13 बुकिंग की आवश्यकता है, और 13 सीट्स अवेलेबल हैं। कृपया करके रेगिस्तान की पूर्ति करवाएं। यात्रा बड़ी एडवेंचरस है, यात्रा बड़ी ही आनंददायक है। कई सारे हमारे सनातन धर्म के धार्मिक तीर्थ स्थल जो कि नेपाल में है, जहाँ रेगुलर नहीं आ पाते हैं, आपको उन सबका दर्शन करने का अवसर मिलेगा। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय मुक्तिनाथ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रभु जी, आपने दर्शन करवाया मुक्तिनाथ धाम का। प्रभु जी गए, ठीक है। तो यात्रा 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1 मई की ये यात्रा है। कृपया करके आप लोग इसमें भाग लें। यहाँ से दिल्ली एनसीआर गुड़गांव से यात्रा होने वाली है। ठीक है, आगे बढ़े हम। आप भी जा रहे हैं प्रभु जी? 2 सवारी हमारी सुमन माता जी की तरफ से। क्या बात है, क्या बात है, हरि बोल। 2 सवारी हमारी, अच्छा लिखा है। 2 सवारी हमारी, हरि बोल। आप भी जा रहे हैं, इस प्रश्न का उत्तर बहुत डिफिकल्ट होता है मेरे लिए देना। जब मैं यात्रा के आसपास पहुंचता हूँ तभी उत्तर दे सकता हूँ। हरे कृष्णा। ठीक है, एक बार हम पूरा कर लेते हैं आज का जो चर्चा था, यहाँ तक हमें पहुंचना था। फिर हमने देखा कि चतुष्कुमारों का जन्म हुआ, उसके बाद जो है हमने देखा कि शिव जी प्रकट हुए, शिव जी के बाद रुद्र रूप में, और फिर चतुष्कुमारों को श्राप मिला, और फिर अदिति से जो है हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष प्रकट हुए, और हिरण्याक्ष ने जो है धरती को उसके परिधि से निकाल करके समुद्र में डाल दिया था। उसको प्रभु उठाने के लिए, अदिति से कि दिति से? दिति से। आप अदिति बोले प्रभु, अच्छा, सॉरी। मैंने अदिति बोला तो गलत बोला है। अदिति से आदित्य हुए, दिति से दैत्य हुए। तो जो दैत्य प्रकट हुए दिति से, और उनको, उनमें से हिरण्याक्ष जो है उनको वध करने के लिए भगवान स्वयं प्रकट हुए वराह रूप में। उन्होंने धरती को उसके जल से, गर्भोदक सागर से बाहर निकाल करके पुनर्स्थापित कर दिया, और हिरण्याक्ष को एक मारा था। क्या मारा था लास्ट में? थप्पड़। यस, एक थप्पड़ मारी थी लास्ट में, तो जो है उसने प्राण त्याग दिए थे कान के पीछे। हाँ जी, अच्छा, ये भी क्लियर करना चाहते हैं आप, कनपट्टी में मारा था उसे। ठीक, हिरण्याक्ष की विजय तथा भगवान वराह द्वारा उसकी मृत्यु। ठीक है, ब्रह्मा जी द्वारा शेष सृष्टि की रचना, और कर्दम मुनि एवं देवहूति के पुत्र भगवान कपिल। तो कर्दम मुनि और देवहूति की चर्चा में हमने देखा था, ये कौन सी परंपरा चलने वाली आगे? राजा किसके बाद चल रही है? मनु और शत्रुपा। जब ब्रह्मा जी का ये क्रिएशन हुआ ना, ब्रह्मा जी द्वारा श्रेष्ठ सृष्टि की रचना, इसमें कौन पैदा हुए थे? मनु और शत्रुपा। फिर मनु और शत्रुपा से कौन हुए? उनसे मनु 3 और शत्रुपा से कौन हुआ? पुत्रियां, 2 बेटे हुए हैं। हाँ,
बताओ प्लीज। उत्तान पाद और प्रियव्रत दो पुत्र हुए थे। सीधा मनुष्य ही हो गए। मनुष्य ही तो होते हैं। अच्छा, प्रियव्रत प्रियव्रत उमा पारिक माता जी, ठीक बात है, ठीक है। तो राजा मनु और शत्रुपा से कौन हुए? उत्तानपाद और प्रियव्रता। ठीक बात है कि नहीं? ठीक। अच्छा, ठीक है। फिर आगे हमने देखा जो है उत्तानपाद की पूरी डायनेस्टी के बारे में, जिसमें हमने ध्रुव महाराज के बारे में समझा था, और फिर आगे और हमने देखा अंग और वेण आदि के बारे में। फिर हमने देखा कि कर्दम मुनि और देवहूति के पुत्र भगवान कपिल। तो ये कर्दम मुनि किसकी परंपरा में आते हैं? कर्दम मुनि कर्दम मुनि किसके पुत्र हैं? कर्दम मुनि किनके पुत्र हैं? ब्रह्मा जी के। और कोई बताइए ना, भक्त लोग क्यों नहीं बता रहे आप लोग? राजेंद्र प्रसाद जी वगैरह बिल्कुल साइलेंट क्यों हैं? ब्रह्मा जी की परछाई से पैदा हुए थे। भगवान ब्रह्मा जी के परछाई से प्रकट हुए थे कर्दम मुनि। और कर्दम मुनि की पत्नी कौन थी? देवहूति। ठीक है। तो देवहूति और कर्दम मुनि से भगवान कपिल प्रकट हुए थे। इनकी बहुत बड़ी विशेष तपस्या थी, और कर्दम मुनि की जो पत्नी देवहूति थी वो राजा की पुत्री थी, और इसलिए उनको जो है बहुत प्रतिकूल परिस्थितियों में रहना पड़ा था। उसके बाद में उन जो कर्दम मुनि थे वो प्रसन्न हुए उनसे, और उनको फिर एक बहुत बड़ा आकाशीय जहाज और ये सब अलग अलग ग्रह वगैरह प्रकट करके दिए। उनमें वो भोग किए, एंजॉय किए। उसके बाद आकर के अपनी झोपड़ी में उसमें आकर के उनको पुत्र प्रदान किए, और वो पुत्र और कोई नहीं थे, स्वयं भगवान थे। और किसने बोला था कि मैं आऊंगा? भगवान ने स्वयं में बोला था कि मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में आऊंगा, जब उनकी तपस्या से प्रकट हुए थे। और जब कपिल मुनि की कर्दम मुनि की तपस्या से जब भगवान प्रसन्न हुए थे, तो उनसे रो करके, रोने से उनके एक सागर प्रकट हुआ, सरोवर प्रकट हुआ था। उसको किस नाम से जाना जाता है? बिंदु ये कहाँ पर है? गुजरात सरस्वती नदी के। यस, गुजरात में। क्या बोला जाता है उसको, स्थान को? सिद्धपुर। सिद्धपुर। यस, सिद्धपुर में। मैंने बचपन से सुना है हमारी माता और पिताजी वगैरह से कि सिद्धपुर जाना है, सिद्धपुर जाना है। सिद्धपुर क्या है कुछ मालूम नहीं था, अब मालूम पड़ा कि सिद्धपुर में है क्या। इस प्रकार से जो है कर्दम मुनि के बारे में समझा। फिर हमने कौन कौन सी परंपराएं समझी, बताओ? कि इनकी शादी इनसे हुए, इनकी परंपरा, इनकी शादी इनसे हुए, इनकी परंपरा, बताइए कौन बताएंगे? अभी तो बहुत इंपॉर्टेंट कथा बाकी रह गई ना। बहुत इंपॉर्टेंट कथा बाकी रह गई। कौन सी थी? कौन सी रह गई बाकी? कोई बताता ही नहीं, ऐसे कैसे मैं समझूं? पुरंजन की कथा बाकी है प्रभु जी। नहीं, सती की कथा बाकी है। सती की सती होने की कथा, सती और राजा प्रजापति दक्ष की कथा, भगवान शिव जी की कथा, ये पूरी बाकी है। वो पूरी चर्चा है, वो परंपरा है पूरी, उसको समझने की। उसमें जो परंपरा के अंतर्गत आती है वो कथा समझी। प्रजापति दक्ष को जो है एक बकरे का सिर प्राप्त हुआ, ये कथा समझी। और फिर हमने ध्रुव महाराज की परंपरा में ही आगे देखा। क्या देखा? कि ध्रुव महाराज की 5वीं पीढ़ी के आगे जो कौन होते हैं? राजा अंग होते हैं। हाँ, अंग होते हैं। और अंग के कोई पुत्र जो है ऐसे क्वालिफाइड नहीं होते हैं, तो बाद में फिर किनको बनाया जाता है राजा के जाने के बाद? वेण को। और वेण जो है सही से शासन नहीं करते हैं तो उनको मार देते हैं, और उसके शरीर से 2 बालक प्रकट होते हैं। कौन कौन? एक तो बाहुक और बाहुक निषाद, और एक पृथु। बाहो को जो है उन्होंने चर्निंग किया तो प्रकट हो गए
अंगाओं से बाहु प्रकट हुए ना, हाथों से ना वो पृथु महाराज। यस, तो पृथु महाराज बहुत बड़े भगवान के भक्त हुए, और इस प्रकार से पृथु महाराज जो आगे राज्य करते रहे, तो पृथु महाराज के फिर कौन हुए? पुत्र। कौन पुत्र? ये तो एटलीस्ट आपने कुछ पिछले 4-5 दिन में ही पढ़ा होगा। पृथु महाराज की संतानें कौन हुई? विजिताश्व। पृथु महाराज का घोड़ा चुरा लिया गया था इंद्र द्वारा, और उसके बाद में उनके पुत्र हुए विजिताश्व। विजिताश्व ने उनको घोड़ा उसको फिर बताइए। प्राचीन बहिर प्रभु। प्राचीन बहिर्चित किसके पुत्र हैं? मुझे लगता है कि आज के लिए ज्यादा हो गया है, माला कर लेते हैं। इतना अच्छा रिवीजन किया आप लोगों ने, बहुत बहुत धन्यवाद। पॉइंट पे आ गए माला। 5 पुत्र थे, अर्ची के साथ वो ही थी, फिर अर्ची उसके बाद अर्ची और उनका पृथु महाराज, और उसका जब अर्ची ऊपर जाती है पृथु महाराज के साथ भगवान का वाहन आता है लेने, बट उसके 5 पुत्र थे जो विजिताश्व, द्रविण, वृक और दो और थे ऐसे करके। फिर उसके बाद आगे प्राचीन बहिर्चित किसके पुत्र थे? क्या हो रहा है सुशील जी? हरिवर्धन। आपने रेगुलर स्टूडेंट को बोलने को मना किया ना, इसलिए वेट कर रहे हैं कि बाकी जने। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, पूरा छूट दे दिया, बताइए। हविवर्धन के पुत्र थे। ये हविवर्धन किसका पुत्र है? विजिताश्व की दूसरी पत्नी से हविर्धान हुआ, और हविर्धान के पुत्र कौन हुए? बोलो। प्राचीन बहिर। उनके थे पुत्र हुए, बर्हिषद, गए, शुक्ल, कृष्ण और सत्य और विचित व्रत। और लास्ट वाला? ठीक है। बड़े वाले को प्राचीन बरी के नाम से जानते हैं, फिर प्राचीन बरी और प्राचीन बरी के फिर क्या हुए? 10 पुत्र होते हैं प्रत्येता। 10 पुत्र होते और वो जंगल में जाते, और वहां पर कौन उनको सुना दर्शन देते हैं, शिक्षा देते हैं? शिव जी मिलते हैं। शिव जी की प्रमुख शिक्षा क्या होती है वहां पर? तुम मुझे बहुत प्रिय हो क्योंकि तुम विष्णु की वो करते हो, पूजा करते हो कृष्ण से। तो जो भक्त होते हैं, विष्णु भक्त होते हैं, वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं। यस, ठीक है। मुझे भी आप सब लोग बहुत प्रिय हैं। हरे कृष्णा। कृपया करके अपनी माला लीजिए आप सब लोग। कल जरूर आइएगा, तो हम थोड़ा सा और वो ये जो वंशावली है उसको पुनः अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे। अपनी अपनी माला लीजिए। आज माला कौन कराएंगे?